हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ, सी पेप्टाइड को बढ़ाने वाला। ये फार्मूला ना टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 में बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि मुझे योगराम के डॉक्टर ने लिख के दिया है। उनसे मैंने कहा कि मेरे इंसुलिन तो कम हो रहे हैं, पर सी पेप्टाइड को बढ़ाने के लिए कोई फार्मूला दीजिए। तो उन्होंने बताया ये फार्मूला है। ये अगर कोई लेता है तो जैसे डायबिटीज़ अगर आपकी बढ़ी हुई रहती है हमेशा, तो सी पेप्टाइड धीरे 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 कम होता चला जाता है। पर ये फार्मूला अगर आप खाते हैं तो आपका सी पेप्टाइड कम नहीं होगा टाइप 2 डायबिटीज़ में भी। और जब डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी तो सी पेप्टाइड आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ी हुई रहती है ना, वैसे वैसे सी पेप्टाइड कम होता है। मैंने स्टार्टिंग में यही गलती करी कि मैंने इंसुलिन शुरू में नहीं लिए थे, तब मेरा सी पेप्टाइड धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि डायबिटीज़ हमेशा हाई रहती थी। फिर बाद में तो बिगड़ चुकी थी। लॉकडाउन के बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, कोरोना में पूरा निकल गया था, पता हो आपको। तो अभी ये फार्मूले से हम ना वो मिश्रण में भी बनाने वाला हूँ। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो उसमें से जैसे कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी खा ही रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो नहीं मिक्स कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है काली जीरी। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो काली जीरी कहते हैं इसको। ये जीरा नहीं है, काली जीरी बोलेंगे इसको, ऐसा समझ में आ गई होगी, है ना। और ये तो है मेथी दाने। तो फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। ये फार्मूला आप लें अगर आपको डायबिटीज़ शुरू ही हुई है तो भी लें, और अगर ज़्यादा समय हो गया तो भी लें, सी पेप्टाइड बढ़ाने के लिए। अगर आप इंसुलिन लाइफ टाइम के लिए छोड़ना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं इसी दिशा में, रिवर्सल के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी है, लीजिए। मैंने व्हाट्सएप पे मंगवाया था उनसे। तो मेथी पाउडर 100 ग्राम, जामुन पाउडर 60 ग्राम, गिलोय पाउडर 30 ग्राम, नीम के पत्ते का चूर्ण 10 ग्राम, करेला चूर्ण 30 ग्राम, और काली जीरी ये 20 ग्राम। ये फार्मूला है, आप नोट करके बना सकते हो। और इन सब का पाउडर बना के आपको खाना खाने के पहले लेना 1 चम्मच, और शाम को खाना खाने के पहले 1 चम्मच। ये इस प्रकार से फार्मूला लेना है। आप एक बार और देख लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, और फिर हम इसको पीसेंगे। अगर आपको ध्यान में समझ में आ गया हो तो ये बहुत कड़वा रहता है काली जीरी वैसे। अभी मम्मी पीसेंगे इसको। मम्मी पीस दो। अब इसमें क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। मैं जामुन पाउडर तो नहीं मिला मुझे, मतलब बनाने के लिए, क्योंकि बीज वगैरह इकट्ठा करना पड़ेंगे या कहीं से लाना पड़ेंगे। तो मैं जामुन का जूस पी लूँगा। गिलोय तो मैं ले ही रहा हूँ। नीम के पत्ते तो पापा सुबह ग्रीन पत्तियों में दे रहे हैं, मतलब एक ऑप्शनल रूप से मैं चला रहा हूँ इन चीज़ों को। बाकी मैं पाउडर खुद बनाऊँगा सारी चीज़ों का। करेला चूर्ण, तो करेला मैं सुबह जूस पी रहा हूँ करेले का। और अब ये मेथी पाउडर मम्मी इसमें डाल दिए, और ये इस पर मम्मी ने मिक्सर पे लगा दिया है, पीस दिया है मम्मी ने। डॉक्टर थे, उनसे मैंने पूछा था कि मेरा सी पेप्टाइड कब तक बढ़ जाएगा, 2 के बाहर कब तक चला जाएगा। 0.40 है। तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने में चला जाएगा, अगर प्रॉपर तरीके से आप लेते ये सारी चीज़ें। तो अब मम्मी इसको छान रही है। छानने की क्या जरूरत है, ऐसे ही। अच्छा, इसको डबल पीस दोगे? और डॉक्टर जी से मैंने पूछा तो सी पेप्टाइड बढ़ाने के लिए उन्होंने और भी तरीके बताया कि जैसे आप तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखो। पहले कोशिश करो कि कंट्रोल में रहे। शुगर कंट्रोल में रहेगी तो सी पेप्टाइड गिरेगा नहीं नीचे। और फिर खान पीन में ऐसी चीज़ें रखो जिससे सी पेप्टाइड बढ़े। तो पपीता ले रहा हूँ मैं, जैसे बादाम है, मेथी दाने हैं, और फिर ग्रीन पत्तियों का जूस भी ले रहा हूँ। उसके बाद मैं खाने में मिर्ची बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, लाल मिर्ची तो ले ही नहीं रहा हूँ। उसमें भी हरी सब्जियाँ ज़्यादा खा रहा हूँ। गेहूं की रोटी नहीं ले रहा हूँ। ये देखो 3 बार पीस चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। हाँ पीस दो, इसमें पीस दो। तो सी पेप्टाइड आपका तभी बढ़ेगा। अगर आपकी शुगर हाई रहती है ना, तो सी पेप्टाइड बहुत तेज़ी से नीचे चला जाता है। तो फिर इंसुलिन लगाते हैं, और पेट पे इंसुलिन लगाते हैं, इससे भी बहुत जल्दी सी पेप्टाइड नीचे गिरता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और ये फार्मूला जो मैंने दिया ये भी आप, तो ये फार्मूला लीजिए आप और ट्राई करिए। नई डायबिटीज़ है तो इसको लेते रहो, ताकि सी पेप्टाइड ज़्यादा नीचे नहीं जाए। ये तो बहुत ही कड़वा जैसा, इसका जो पाउडर उड़ रहा है ना हवा में, वो भी कड़वा कड़वा बहुत लग रहा है मुझे, तो मुंह में जा रहा है वो। तो ये फार्मूला ट्राई करो। मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं अभी शुरू ही हुई है तो करो, इस फार्मूले को एक बार लो, ताकि बढ़े ना शुगर और सी पेप्टाइड सही रहे। तो दोस्तों ये काली जीरी को मिला दिया है मेथी पाउडर में,
ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके ने एक डब्बे में भर लेंगे हम। ये फार्मूला अगर आप खाएं तो आपका सी पेप्टाइड बढ़ेगा और साथ में न्यूट्रिशंस भी अच्छे लो ताकि सी पेप्टाइड बढ़े। ऐसा कोई काम मत करो जहाँ शुगर ज़्यादा समय तक बढ़ी हुई रहती है तो भी दिक्कत रहती है। जिनको नई नई शुगर हुई है ना, वो ज़्यादा समय तक शुगर बढ़ी हुई रहने मत दो। जल्दी से जल्दी नेचुरोपैथी या काई का भी ट्रीटमेंट करवा लो, कंट्रोल करो, वरना सी पेप्टाइड जल्दी गिरता है। एग्जाम्पल आपने सुने भी होंगे कहीं कि वो टाइप 2 में थे और फिर ज़्यादा दिनों तक शुगर बढ़ी हुई रही तो फिर टाइप 1 हो गया वो। ऐसा भी होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आप हो ही गई है तो फिर ये फार्मूला आप लो और बाकी चीज़ें तो मैं दिखाता ही वीडियो में, तो वो भी करो। उससे आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी और सी पेप्टाइड बढ़ेगा, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। मुझे डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने में बढ़ जाएगा सी पेप्टाइड, 2 के पार चला जाएगा। तो हो सकता है अगर 2 महीने नहीं तो 4 महीने सही मुझे रिवर्सल करना है पूरी डायबिटीज़ को और ख़त्म करना है हमेशा के लिए। तो ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ये फार्मूला आपने देख लिया होगा। आई होप कि ये पसंद आया व्लॉग आपको, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।